हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपको आइसोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म और ऑटोमॉर्फिज्म पर बेस्ड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आया हूं। हाँ, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तभी अच्छी तरह समझ में आएंगे कि तब आपने ये टॉपिक पढ़ लिए हों। तो मैं लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में और आप सर्च कर सकते हैं होमोमॉर्फिज्म या आइसोमॉर्फिज्म और बाद में चैनल का नाम जोड़ देंगे। जैसे आपको होमोमॉर्फिज्म देखना हो तो होमोमॉर्फिज्म बीएससी कोचिंग अलीगढ़, तो वो निकल के आ जाएगा। और मैं पूरी प्लेलिस्ट की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अलजेब्रा की, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। एवरी फाइनाइट ग्रुप इज आइसोमॉर्फिज्म टू ए साइक्लिक ग्रुप ए पार्ट में, एन अवेलियन ग्रुप बी पार्ट, सी में ए परमुटेशन ग्रुप और डी में नन। ये एक थ्योरम है और इस थ्योरम का नाम है केले थ्योरम। आप कहते हैं कि ऑब्जेक्टिव बताओ। अब आपको पता है केले थ्योरम कैसे प्रूफ आती है, उसका स्टेटमेंट क्या है। जब तक आप सब्जेक्टिव नहीं देखेंगे तो डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव तो रटना हो गया। तो इसीलिए आपसे कहता हूं कि पहले सब्जेक्टिव देखो तब ऑब्जेक्टिव देखो। अब कैसे बताऊं आपको इसका कौन सा सही है, आपको स्टेटमेंट ही नहीं मालूम। केले थ्योरम का स्टेटमेंट क्या होता है, ये केले थ्योरम है, ठीक है। एवरी फाइनाइट ग्रुप इज आइसोमॉर्फिज्म टू ए परमुटेशन ग्रुप, और ये प्रूफ करने के लिए आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 100%। तो इसका टू ए परमुटेशन ग्रुप सी पार्ट सही है। तब आप देखेंगे, प्रूफ करेंगे तभी आता है, रटने से काम नहीं चलता। आप पेपर से 2 दिन पहले मेरी कितनी भी वीडियो देख लेना, कुछ नहीं मिलेगा। आप शुरू से पढ़िए, अभी से पढ़िए, तब आपको मिलता है। पेपर वाले दिन जो बच्चे पढ़ते हैं उन्हें कुछ नहीं आता, आई समझ में, और कुछ याद भी नहीं होता। और मैथमेटिक्स में आप कैसे रट लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एन इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप इज आइसोमॉर्फिज्म, एन इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप इज आइसोमॉर्फिज्म टू मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर, मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप ऑफ नेचुरल नंबर, एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर, नन ऑफ दीज। आइसोमॉर्फिज्म में ये मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर नहीं होता, बनता ही नहीं है। अगर मल्टीप्लिकेटिव में मैं होमोमॉर्फिज्म करूं तो वो सेट नहीं हो पाती है। और नेचुरल नंबर में तो ग्रुप रिंग कुछ भी नहीं होता, ग्रुप ही सिद्ध नहीं होता नेचुरल नंबर में। तीसरा एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर, ये सही है, और मैंने होमोमॉर्फिज्म में पहला एग्जाम्पल इंटीजर का ही किया है। तो याद रखेंगे, एन इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर। इसकी जगह पर आ सकता है यहां n प्लस, यहां z प्लस, c प्लस या q प्लस, मतलब इंटीजर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। साइक्लिक ग्रुप ऑफ सेम ऑर्डर आर, ये भी एक थ्योरम है, थोड़ा सा इसमें जुड़ना है और थ्योरम तैयार। साइक्लिक ग्रुप ऑफ सेम ऑर्डर आर एंडोमॉर्फिज्म, ऑटोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिक या नन ऑफ दीज। तो इस थ्योरम के साथ आर आइसोमॉर्फिक, छोटी सी थ्योरम है। साइक्लिक ग्रुप ऑफ सेम ऑर्डर आर आइसोमॉर्फिक, ठीक है। तो इसका सी पार्ट सही है। क्लियर, समझ लेना। समझ में अच्छी तरह तभी आता है कि तब आपने सब्जेक्टिव पढ़ा हो। लेकिन आपको तो बहुत जल्दी रहती है कि बस ऑब्जेक्टिव बता दीजिए। अरे ऑब्जेक्टिव तो तभी समझ में आएंगे आपने चैप्टर पढ़ा हो अच्छी तरह से। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। लेट एफ बी एन आइसोमॉर्फिक फंक्शन ऑफ ए ग्रुप जी इनटू ए ग्रुप जी डैश। ये तो एक डेफिनेशन बन गई आइसोमॉर्फिक की। इफ ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ए, कोई एक एलिमेंट दे रखा है, ऑफ जी, कितने ऑर्डर का है, एन का, देन ऑर्डर ऑफ एफ ए, अगर ये ए एलिमेंट 10 ऑर्डर का है तो एफ ए भी 10 ऑर्डर का ही होगा। होमोमॉर्फिज्म आइसोमॉर्फिज्म में ये फंक्शन जो बनते हैं, तो जितने ऑर्डर का एलिमेंट है उतने ही ऑर्डर का फंक्शन होगा। अर्थात ए के ऑर्डर का है, एन का, तो एफ ए भी एन ऑर्डर का ही होगा। क्लियर, समझ में आ रहा है। इसका सी पार्ट सही है। आइए इस क्वेश्चन को देखो। एवरी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू द ग्रुप, कौन सा होगा, रियल नंबर, क्यू है ये रेशनल नंबर, ये एडिटिव इंटीजर, ये एडिटिव रेशनल नंबर, एडिटिव रियल और एडिटिव कॉम्प्लेक्स नंबर सी है। अभी बताया था एडिटिव इंटीजर, इसका मतलब सी इज द राइट आंसर। क्लियर, समझ में आ रहे हैं। आइए
क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। लेट G एंड G डैश आर टू ग्रुप, दो ग्रुप दे रखे हैं G और G डैश। द कंपोजिशन इन ईच बीइंग डिनोटेड मल्टीप्लिकेटिव, इनके अंदर जो फंक्शन है वो जो है किससे डिनोटेड कर रहा है? मल्टीप्लिकेटिव कंपोजिशन से। ए फंक्शन f ऑफ G इंटू G डैश इफ एफ ए बी बराबर एफ ए एफ बी, ये मल्टीप्लिकेटिव है। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? मैंने कराई है। पहली प्रॉपर्टी है होमोमॉर्फिज्म। एफ ए ऑपरेशन एफ बी बराबर होता है एफ ए बी, या एफ ए बी बराबर एफ ए ऑपरेशन एफ बी। इसका मतलब इसमें ए पार्ट सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। द रिलेशन ऑफ आइसोमॉर्फिज्म इन द फैमिली ऑफ ग्रुप इज, रिलेशन शब्द आ गया। आइसोमॉर्फिज्म या कोई भी प्रॉपर्टी हम सिद्ध करें, आइसोमॉर्फिज्म या ऑटो, तो रिलेशन में 3 प्रॉपर्टी होती हैं। अगर तीनों प्रॉपर्टियों को क्वेश्चन सेटिस्फाई करता है तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा। और यहां आइसोमॉर्फिज्म की जो फैमिली रिलेशन है वो कितनी है? 3। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांजिस्टिव रिलेशन। तीनों रिलेशन होंगे प्रूफ, तभी क्वेश्चन आइसोमॉर्फिज्म में बनेगा रिलेशन का। तो देखते हैं कौन सा सही है। रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक, ये नहीं हो सकता। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिस्टिव, यही सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। लेट H बी ए नॉर्मल सबग्रुप ऑफ ए ग्रुप G। H एक नॉर्मल सबग्रुप है काय का? G का। फिर क्या कहा? एंड K बी नॉर्मल सबग्रुप ऑफ G और कंटेन H, ये ध्यान रखना क्या रख रहा है? H को रख रहा है। K भी नॉर्मल सबग्रुप है G का, लेकिन वो एक एलिमेंट H भी रखता है। तब G अपॉन H आइसोमॉर्फिज्म 2, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा। G अपॉन H इक्वल टू आएगा इज आइसोमॉर्फिज्म G अपॉन H अपॉन K अपॉन H। ये भी एक छोटी सी थ्योरम है। इसका ए पार्ट सही है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। एवरी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ ए ग्रुप G2, ये भी एक थ्योरम है जो 100% इंपॉर्टेंट है, मैंने प्रूफ कराई है ये, ठीक है। एवरी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ ए ग्रुप G2 सम कोसेंट ग्रुप ऑफ G, यहां तक है ये आधी, इसके बाद ये लिखी जाएगी। और ये है फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म, या केवल फर्स्ट नहीं, केवल फंडामेंटल थ्योरम है होमोमॉर्फिज्म की। तो इसके आगे क्या जुड़ेगा? टू सम कोसेंट ग्रुप ऑफ G कि नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G सम कोसेंट रिंग ऑफ G नन। तो ए पार्ट इसका सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 10। ए होमोमॉर्फिज्म F विच इज आल्सो 1 इज कॉल्ड, कौन सा होगा? मोनोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म, ऑटोमॉर्फिज्म, नन। इसकी तो 3 प्रॉपर्टी होती हैं, इसकी भी 3 प्रॉपर्टी होती हैं। मोनोमॉर्फिज्म के लिए सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ये कह रहा है केवल 1, इसका मतलब इसका ए पार्ट सही है। तो ये टॉपिक मैंने आपको बताया था आइसोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म और ऑटोमॉर्फिज्म के बेस पर। इससे पहले मैंने लेक्चर पूरे डाले इसमें, जिसमें पहला लेक्चर था होमोमॉर्फिज्म का, सेकंड लेक्चर डाला था मैंने आइसोमॉर्फिज्म और थर्ड लेक्चर डाला था ऑटोमॉर्फिज्म एंड इनर ऑटोमॉर्फिज्म। आप पहले टॉपिक देखिए क्या क्या उसके अंदर होता है, उसके बाद ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करें, तभी आपकी समझ में आएंगे और याद रहेंगे। अगर आप रट्टाई लगाते हैं तो कोई पता नहीं है, रात को आपने पूरा याद किया और पेपर टाइम पे सफा हो गया। इसीलिए प्लीज आप मेहनत करें, अच्छी मेहनत करें, तभी सफलता मिलेगी, ठीक है।